हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मेरा नाम वजाद है, मेरे से मेरे अब्बू नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इंडिया के टॉप सीक्रेट वेपन काली पे रिएक्ट किया जाए, तो मिल के देखते हैं इसको और जानते हैं इसमें क्या क्या है ऐसा। तो अब्बू के साथ मजा आने वाला है इसको देखकर। तो ठीक है आप पापा इसको लगाएं। तो डिफेंस स्क्वाड का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के सीक्रेट वेपन कहे जाने वाले काली के बारे में और जानेंगे कि क्या ये काली नाम का वेपन सच में एग्जिस्ट करता भी है या ये केवल एक अफवाह है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सही है इंडिया का भाषा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको स्पष्ट कर दें कि इसमें दिखाई गई सारी इमेजेस केवल रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है। तो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार काली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि पार्क इन दोनों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। और काली की फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। और जो एक काली शब्द है ये हिंदू गॉडेस काली का नाम है, जिसका मतलब होता है विनाश की देवी। और इसके बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार काली को एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के तौर पर डिजाइन किया गया था, लेकिन ये टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई लेजर बीम नहीं छोड़ता है, बल्कि लेजर बीम नहीं है लेकिन इतनी पावरफुल पल्स जनरेट होती है जो कि टारगेट के ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डैमेज करके उसे डिस्ट्रॉय करती है। यानी इसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन ये लेजर वेपन से विपरीत है, क्योंकि जहां लेजर वेपन हाई इंटेंसिटी लेजर की मदद से टारगेट में होल करके उसे डिस्ट्रॉय करता है, तो वहीं काली पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक पल्स की मदद से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डैमेज करके टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। और इस वजह से काली दुश्मन के हर एक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है जो कि ऑपरेट होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसे सीक्रेट वेपन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके बारे में बेहद ही कम जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। और अपनी इसी कैपेबिलिटी के चलते काली न केवल मिसाइल्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स इन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बल्कि स्पेस में घूम रही दुश्मन के सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी कर सकता है। इस प्रोजेक्ट की स्थापना सबसे पहले डॉक्टर PH रॉन और फिर बार्क के तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर R चिदम्बरम द्वारा 1985 में की गई थी। और इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था 1989 में। और शुरुआत में से बार्क के एक्सेलरेटर एंड पल्स पावर डिवीजन के तौर पर विकसित किया जा रहा था। और बता दें कि डॉक्टर R चिदम्बरम उस समय प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर होने के साथ साथ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी थे। और इस प्रोजेक्ट में DRDO भी बार्क के साथ शामिल हुआ था। शुरुआत में तो इसे केवल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए ही विकसित किए जाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे ये विकसित हुआ तब ऐसा महसूस हुआ कि इसे डिफेंस एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो सबसे पहले एक्सेलरेटर बना था उसकी पावर थी केवल 0.4 गीगावाट, फिर जिसे बाद के वर्जन में धीरे धीरे बढ़ाया गया। और ऐसे करके काली 80, काली 200, काली 1000, काली 5000 और काली 10,000 अच्छा, मतलब इसके सारे वेरिएंट बने हैं। और नाम रिपोर्ट रखे ये हुए है ना, कि काली 5000 का इस्तेमाल करने के लिए लेट 2004 में कमीशन भी किया गया था। और जो काली 5000 है उसका पावर लेवल 40 गीगावाट तक है, जबकि पूरे सिस्टम का वजन 10 टन है। और जो इससे एडवांस वर्जन है काली 10,000 उसका वजन 26 टन है। और अक्सर रिपोर्ट्स आती रही है कि DRDO काली सिस्टम का इस्तेमाल कई अलग अलग एप्लीकेशंस में करती है, लेकिन एक वेपन के तौर पर इसको सबसे पहली पहचान मिली थी सन 2012 में। दरअसल हुआ यह था कि 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन के ग्यारी सेक्टर में एक बेहद ही भयानक बर्फानी तूफान आया था और वहाँ पर एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी का जो बेस कैंप वहाँ पर मौजूद था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था, जिसमें पाकिस्तान के करीब 129 सैनिक और 11 सिविलियंस मारे गए थे। और इस घटना का आरोप पाकिस्तान ने लगाया भारत पर, जिसमें पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने पाकिस्तान मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेटा के इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ ये लिखा कि भारत ने यहाँ पर एक्सटेंसिव मिलिट्री एक्टिविटीज को अंजाम दिया है। और इस आर्टिकल में सियाचिन ग्लेशियर के टर्मिनल पर बर्फ के पिघलने का हवाला दिया गया और सुझाव दिया गया कि यहाँ पे इंडियन मिलिट्री की एक्टिविटीज से ही एक बड़ी अमाउंट में कार्बन डिपोजिट हुआ था,
जिसके चलते सोलर रेडिएशन बढ़ा और इसी की वजह से यहाँ पे इतना भयानक एवलांच आया। हालांकि इंडियन ट्रूप्स उस एवलांच साइट के 15 किलोमीटर के दायरे में भी मौजूद नहीं थे और इसी तरह के अलग अलग आरोप भारत पर लगाए गए थे। लेकिन इन्हीं सब आरोपों में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी थी, जिसमें यह कहा गया कि भारत ने टेस्टिंग के तौर पर ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपनी सीक्रेट वेपन काली का इस्तेमाल किया है और इसको कोड नेम दिया गया ऑपरेशन व्हाइट वॉश। हालांकि इस ऑपरेशन व्हाइट वॉश को लेकर आज तक कोई भी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज देखने को नहीं मिले हैं और न ही इंडियन ऑफिशियल्स ने इसके बारे में कभी भी जिक्र किया है। और जैसे कि हमने बताया कि काली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है और ये किसी लेजर वेपन की तरह लेजर बीम नहीं छोड़ता है, बल्कि इससे पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट होती हैं और हमें नहीं लगता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक पल्स बर्फ को पिघला सकती है। और जबकि कुछ का ये मानना है कि ऑपरेशन व्हाइट वॉश भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इंडियन मिलिट्री का एक सीक्रेट ऑपरेशन था। अब बात आती है कि क्या ये काली नाम का वेपन सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो 14 जुलाई 2018 में पार्लियामेंट ने इस काली 5000 प्रोजेक्ट के बारे में भारत सरकार से जानकारी साझा करने के लिए कहा था, लेकिन उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी ने इसके बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया था और उनका कहना था कि इसकी जानकारी को साझा करना एक संवेदनशील मामला है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है। और असल में पार्लियामेंट ने सरकार से ये सवाल किया था कि क्या काली 5000 को इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट करने का कोई प्रस्ताव पेश किया गया है या नहीं, और अगर कोई प्रस्ताव है तो उसके बारे में आप जानकारी साझा करें। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इसके बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई थी और उनके इस जवाब से ये तो स्पष्ट हो गया है कि भारत का जो सीक्रेट वेपन काली है वो कोई अफवाह नहीं है, बल्कि यह सच में एग्जिस्ट है और इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। और जैसे कि इसको सीक्रेट वेपन कहा गया है तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सीक्रेट ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। और वैसे भी भारत के मिलिट्रीज और खास करके चीन जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजीज को दिन पर दिन डेवलप कर रहा है और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, तो ऐसे में भारत को भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है तो उस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस काली नाम के वेपन की कई सारे लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि जितनी जानकारी इसके बारे में उपलब्ध है उसके अनुसार ये केवल एक सिंगल शॉट वेपन है, यानी कि अगर एक बार इसे फायर कर दिया जाए तो इसे दोबारा चार्ज होने में काफी ज्यादा समय लगता है। जब चार्ज एकदम हो जिस पे मारोगे उसका तो काम हो जाएगा। वजन बताया गया है 10 टन और काली 10,000 का बताया गया है 26 टन। तो इसी वजह से अभी इस काली को और भी कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिशें की जा रही है ताकि इसकी पोर्टेबिलिटी को और आसान बनाया जा सके और इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। और इसलिए कह सकते हैं कि काली को वेपन के तौर पर पूरी तरीके से इस्तेमाल होने में अभी थोड़ा समय है। अच्छा, तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको तो इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और नीचे हम लोग इसका ओरिजिनल लिंक दे देंगे। तो पापा जी अभी आप बताएं यार ये जो टेक्नोलॉजी मैंने देखी है पहली दफा है ना, ये पहली दफा आपने देखा है ना। हमने भी जब देखा था हम भी खुद शॉक हो गए थे भाई ये वो क्या है, ये है क्या बनाया टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो इंडिया के पास है बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। और ये पापा ये इंडिया बिल्कुल, और ये इंडिया का टॉप सीक्रेट वेपन है, ये किसी को बताते वो नहीं बिल्कुल। और मतलब अगर पता नाम भी पता है ना, ठीक है, तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं इसके अंदर है क्या चीज ऐसी। यार ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज ऐसी है कि शवा के लिए टारगेट ये जो उसने किया ना, जो ये कोई एक रोशनी है ना, सीधा वन की वो टच करती है जाके बिल्कुल, और उसके अंदर के सिस्टम्स को खराब कर देती है और वो उसी वक्त डेड हो जाती है। तो यार ये इस तरह का फिट है, मतलब कि पता भी नहीं किसी को लगेगा कि भाई उन पे अटैक हुआ है कि नहीं हुआ। वो तो बोलेंगे भाई चीज में टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो चीज गिर गई है। बिल्कुल, कोई जहाज माज या कोई हेलीकॉप्टर वगैरह हो। बिल्कुल, ये काली चीज जो उन्होंने काली क्या नाम है, काली 5000 ये जो चीज है ना वजह, ये बहुत जबरदस्त इंडिया ने जो सीक्रेट रखी हुई है ये सही रखा हुआ है, क्योंकि कोई इसकी कॉपी भी कर सकता है। चाइना तो कॉपी करने में माहिर है, चाइना भी इसको कॉपी कर सकता है। और मजे की बात ये अमेरिका तक के पास नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क के पास वजह नहीं होगी जो इंडिया के पास। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं भी पापा जी कह रहा हूँ आपको कि मतलब ये अमेरिका के पास भी वेपन नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया ने बनाया है। और जब इंडिया से पूछा गया है तो वो कहते हैं कि भाई हम लोग इसको मतलब कि पब्लिक नहीं कर सकते, ये हमारा सीक्रेट चीज। वजह जो चीजें होती हैं ना, डिफेंस सिस्टम या ये ऐसे चीजें जो सीक्रेट रखने वाली होती हैं, जो हालात होते हैं, ये वेपन आवाम को नहीं बताते। बिल्कुल बिल्कुल, ये वेपन आवाम को नहीं बताते, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ऐसे ये तबाही भी पापा बहुत गंदी करता है। बिल्कुल, आपने देखा है ना वो तबाही किस तरह ये कर रहा था, बहुत गंदी तबाहियां ये करता है, इनमें तो कोई शक की बात नहीं है। वजह मसला ऐसा है ना
इन इंडिया के बहुत दुश्मन हैं, बहुत दुश्मन है। खासकर तो चीन बहुत ज्यादा दुश्मन है। हाँ। ये चीन के लिए, चीन जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई हुई है ना काली, ये खासकर चाइना के लिए भी। हाँ ये भी है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और ये वेपन इस जैसा खतरनाक हमने दुनिया में नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा हर किसी मुल्क के पास नहीं है। नहीं है, सिर्फ इंडिया मैं तो के बोलता पास हूँ है। ना रशिया के पास है, ना अमेरिका के पास है, ना फ्रांस के पास है, ना इंग्लैंड के पास है, ना चाइना के पास, किसी जो के इंडिया पास के पास नहीं, है। ये इंडिया के पास ये है, मैंने किसी पहली के दफा पास। भी देखा है ना ऐसा आपने काली। कभी सुना था ऐसा वेपन हो भी यार सकता है? मैंने जो नहीं सुनी, शुआ के जरिए रेजर के जरिए टारगेट करते हैं किसी चीज को, वो बिल्कुल, मैंने कभी नहीं सुना। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। तो अभी वीडियो खत्म करते हैं यार। अगर इसके बारे में जिक्र किया बहुत लंबा चला जाएगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।